जय श्री राम दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि महाराज शांतनु के विवाह के पश्चात आगे क्या हुआ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शांतनु का विवाह सत्यवती के साथ हो गया तथा उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के बाद चित्रांगद ही गद्दी पर बैठे। चित्रांगद की मृत्यु के बाद विचित्रवीर्य गद्दी पर बैठे। विचित्रवीर्य के विवाह योग्य होने पर भीष्म को काशी नरेश की 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर का निमंत्रण मिला। भीष्म विचित्रवीर्य को साथ लेकर स्वयंवर में गए तथा तीनों कन्याओं को बलपूर्वक रथ में बैठाकर ले आए। अंबा ने भीष्म से निवेदन किया कि मैं मन से साल्वराज को अपना पति मान चुकी हूँ, इसलिए भीष्म ने उसे मुक्त कर दिया और अंबिका एवं अंबालिका से विचित्रवीर्य का विवाह हो गया। अंबा साल्वराज के पास पहुंची पर साल्वराज ने उसे स्वीकार नहीं किया। दुखी अंबा ने भीष्म से बदला लेने का वरदान प्राप्त किया। आगे चलकर यही अंबा शिखंडी के रूप में जन्मी तथा भीष्म की मृत्यु का कारण भी बनी। विवाह के कुछ समय बाद ही विचित्रवीर्य भी बीमार के कारण मृत्यु हो गई। अंबिका और अंबालिका संतानहीन ही थी तो सत्यवती के सामने यह संकट उत्पन्न हो गई कि कौरव वंश आगे कैसे बढ़ेगा। वंश को बढ़ाने के लिए सत्यवती ने महर्षि वेदव्यास से उपाय पूछा। तब वेदव्यास से अपनी दिव्य शक्तियों से अंबिका और अंबालिका से संतानें उत्पन्न की। अंबिका को धृतराष्ट्र तथा अंबालिका को पांडु नामक पुत्र पैदा हुए। पांडु को राजगद्दी पर बिठाया गया क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। भीष्म ने अंबिका की एक दासी के पुत्र विदुर का लालन पालन भी राजकुमारों की तरह किया। यही विदुर धर्म नीति के पंडित हुए। भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से कराया। विवाह से पूर्व गांधारी को ये बात मालूम नहीं थी कि धृतराष्ट्र अंधे हैं। जब गांधारी को ये बात मालूम हुई तो उसने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र तथा एक पुत्री हुई। पुत्रों में सबसे बड़ा दुर्योधन था। पुत्री का नाम दुशाला, जिसका विवाह जयद्रथ से हुआ था। पांडु का विवाह सूरसेन की कन्या प्रथा से हुआ, जिसे कुंती के नाम से भी जाना जाता था, जो श्री कृष्ण की बुआ लगती थी। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने उसे एक ऐसा मंत्र बताया जिससे वह किसी भी देवता का आवाहन कर पुत्र प्राप्त कर सकती थी। कौमार्य में ही कुंती ने मंत्र की परीक्षा लेने के लिए सूर्य का आवाहन किया तथा सूर्य की कृपा से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लोक लाज के भय से कुंती ने उसे गंगा में बहा दिया। कौरवों के सारथी अधिरथ ने उसका पालन पोषण किया। कर्ण के नाम से प्रसिद्ध यह बालक सारथी द्वारा पाला गया, इसलिए सूतपुत्र कहलाया। एक दिन राजा पांडु ने मृग के भ्रम में शब्दभेदी बाण चला दिया, जो किदम ऋषि की पत्नी को लग गया। उस समय ऋषि अपनी पत्नी के साथ सहवास कर रहे थे और उसी अवस्था में उनकी पत्नी को बाण लग गया। इसलिए उन्होंने राजा पांडु को श्राप दिया कि जिस अवस्था में मेरी पत्नी की मृत्यु हो रही है, उसी प्रकार जब राजा पांडु किसी स्त्री के साथ सहवास करेंगे तो उनकी भी मृत्यु हो जाएगी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।